नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी पुस्तक में सम्मिलित कबीर के दोहे पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। ये जो दोहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा संपादित कबीर वचनावली से लिए गए हैं। इन दोहों में कबीर का अनुभव ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही के ज्ञान मार्गी और व्यवहारिक जीवन के सिद्धांतों से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर जी के दोहे और उनका भावार्थ भी साथ में जानते हुए चलते हैं। कबीर जी का पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय गुरु आप। कबीरदास जी यहाँ सत्य के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि अगर व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, तो उससे बड़ी कोई तपस्या हो ही नहीं सकती है। जो फल हमें पूजा पाठ या अन्य अनुष्ठानों से जो मिलता है, वो अगर हम पूरे जीवन सत्य बोले, सत्य के मार्ग में चले, तो सारा फल हमें वैसे ही प्राप्त हो जाता है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा पाप कोई और हो नहीं सकता है। जो कोई पाप का कर्म करने से जो हमें फल मिलता है, वैसा ही फल हमें झूठ बोलने से मिलता है। इसलिए बोलते हैं कबीरदास कि हमेशा सत्य बोलो, क्योंकि जो सत्य बोलते हैं उसके हृदय में गुरु गुरु अर्थात ईश्वर का वास होता है। वो खुद ईश्वर के समान होता है। तो हमेशा हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा सत्यवाणी ही बोलनी चाहिए। अब चलते हैं कबीरदास जी के दूसरे दोहे पे। तो दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कबीरदास जी बड़प्पन का सच्चा अर्थ बताते हुए कहते हैं कि अगर आप हर तरह से संपन्न हो, किसी प्रकार की आपको कोई कमी नहीं है, लेकिन उस संपन्नता का सिर्फ यूज आप अपने लिए कर रहे हो, भलाई के कार्य में नहीं लगा रहे हो, तो ऐसी संपन्नता, ऐसी बड़ाई, ऐसी धन दौलत सब बेकार है। क्योंकि जो मनुष्य है इस संसार में अगर आया है तो उसे हमेशा परोपकार के कार्य, दूसरों की भलाई के कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। वो उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जो खजूर का पेड़ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है। उसके नीचे छाया नहीं होती। अगर राह चलता हुआ कोई पथिक है, राहगीर है, उसे वो छाया देने का भी काम नहीं कर पाता है। दूसरा जो उसके फल है, वो भी बहुत ऊंचाई पे लगते हैं। अगर कोई भूखा है तो उसे आसानी से उसके फल भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो ऐसी बड़ाई, ऐसे बड़प्पन का क्या फायदा जो दूसरे के काम ही ना आ सके। तो हमेशा ऐसे बनो जो दूसरों के भी काम आओ, दूसरों के भलाई के भी कार्य में लगो। इसी प्रकार अब हम चलते हैं नए दोहे पर इनके। नया दोहा कुछ इस प्रकार है जो बहुत फेमस है, आप सभी पहले से भी परिचित होंगे, सुनते होंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु के महत्व का वर्णन कबीरदास जी कहते हैं गुरु की महिमा सबसे अनोखी है, सबसे बढ़कर है। उसके सामने तो उन्होंने ईश्वर को भी पीछे कर दिया है। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक साइड आपके गुरु खड़े हों और एक साइड आपके ईश्वर खड़े हों, तो आप सबसे पहले किसके पैर छूना चाहेंगे? तो बोलते हैं कि गुरु के पैर सबसे पहले हमें छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म जब संसार में हुआ तो ईश्वर से परिचित कराने का जो माध्यम है, या जिसने हमें ईश्वर के बारे में बताया, वो हमारे गुरु ही हैं। अगर हमें गुरु नहीं बताते तो हम ईश्वर से कैसे हम मान पाते कि ईश्वर कैसा है, रूप रंग कैसा है, या ईश्वर की कौन कौन सी लीलाएं हैं। तो इसलिए कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं और उनके महत्व को बखानते हैं। तो चलिए अगले दोहे में कबीरदास जी के चलते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है।
अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ पर ये कबीरदास जी बताते हैं किसी भी चीज की जो अधिकता होती है हमेशा कष्टदायक होती है, अच्छी नहीं होती, ना ही अच्छी मानी जाती है। हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कबीरदास जी कुछ उदाहरणों के द्वारा बताते हैं कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, वाचाल, बहुत ज्यादा अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी समाज में सम्मान नहीं मिलता। उसकी सही बातों को भी लोग बेकार समझ लेते हैं, बोलते हैं ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, उसकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता। उसी प्रकार जो कम बोलता है उसको भी लोग दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि जहां बोलना होता है, कोई राय देनी होती है, वहां भी वो चुप रहता है। इसलिए समाज में मनुष्य उसे भी सम्मान नहीं देते हैं, कहते हैं इनसे क्या पूछना, ये तो बोलते ही नहीं है। इसी प्रकार अगला उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा अगर बारिश आ जाए तो भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्यों? उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बाढ़ आ जाता है, बहुत सारे घर बह जाते हैं, पेड़ पौधे, खेत बहुत लोगों के बह जाते हैं, जिससे बहुत सारी कठिनाइयां लोगों को झेलनी पड़ जाती है। उसी प्रकार बहुत ज्यादा जो धूप है वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, किसी को खाना नहीं मिलता है। तो इसलिए सामान्य रहिए, अतिशय किसी की चीज की भी ना करिए और अपने जीवन में भी इस चीज को अपनाइए। ठीक है? तो कबीरदास जी का जो ये दोहा था ये हमें संदेश देता है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें भी मधुर वाणी के महत्व को बताया गया है कि हमें हमेशा अहंकार, गर्व से दूर रहते हुए मधुर वाणी का प्रयोग, मधुर वचन बोलने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम कोई सही बात कह रहे हैं और अच्छे वचन में अच्छे शब्दों का यूज करके कहते हैं तो सब लोग उस बातों को अच्छे से सुनते हैं, समझ। लेकिन कोई अगर हम सही बात भी है उसे कठोर शब्दों में या गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता, गलत बात उन्हें सही नहीं लगती है। इसलिए कबीरदास जी बोलते हैं कि अच्छे शब्दों का, मधुर वाणी का यूज करें आप सभी बात करते हुए, क्योंकि इससे क्या होता है सामने। कबीर जी का जो अगला दोहा है कुछ इस प्रकार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें मधुर वाणी के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा हमें ऐसी वाणी का यूज करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो। हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करना चाहिए। वो बोलते हैं कि जो हमारी भाषा है वो अहंकारपूर्ण नहीं होनी चाहिए, दूसरों को कष्ट देने वाली नहीं होनी चाहिए। हमेशा संयमित रहकर अच्छे शब्दों का यूज कर कर अच्छी वाणी बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, ना दूसरों को कष्ट पहुंचता है, ना उन्हें कष्ट में देकर हमें कष्ट पहुंचता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि अच्छे शब्दों का यूज करें, संयमित होकर अहंकार से दूर रहते हुए अच्छी भाषा का प्रयोग करें, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी, दूसरों को भी आनंद मिलेगा। तो चलिए अब इसी संदेश के साथ फिर अगले नए दोहे पर चलते हैं। नया दोहा इनका ये है, बोलते हैं इसमें निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीरदास जी निंदक की बड़ाई करते हुए नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि जो निंदक है, जो हमारी बुराई करता है, हम हमेशा हमारी कमियों के बारे में बताता है, उसे भागना नहीं चाहिए, ना उससे दूर रहने की जरूरत है, बल्कि उसे तो अपने घर में बैठाकर रखना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं उसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि जैसे साबुन से कपड़े का जो मैल होता है वो साफ हो जाता है, कपड़ा उसके बाद चमकने लगता है साबुन से धुलने के बाद, वैसे ही जो निंदक है, जो हमारे अंदर की कमियों को बताते हैं, हमारी बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो गंदगी है, गंदगी का मतलब जो हमारे अंदर की जो बुराई है, उसे वो
बताते हैं जिसको हमें सुनना चाहिए और उसे समय रहते दूर कर लेना चाहिए। फिर हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आ जाएगा। तो कबीरदास जी का जो ये दोहा है बहुत ही अच्छा संदेश लेकर यहाँ उपस्थित हुआ है। हम सभी को भी अपने जीवन में निंदक से दूर रहने की जगह उसे अपने पास रखने की सलाह इसमें दी गई है। चलिए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। इसमें साधु साधु का यहाँ अर्थ है सज्जन पुरुष। यहाँ सज्जन पुरुष की जो तुलना है वो सूप से की गई है। सूप आप सभी जानते होंगे, जो अनाज को साफ करने के लिए यूज में आता है, बहुत लोगों के घरों में होगा। तो जैसे सूप में हम क्या करते हैं, कोई भी जब अनाज लेते हैं उसके फटकने आई मीन उसे साफ करने का काम करते हैं उछाल कर, तो क्या होता है जो अच्छी चीजें हैं, सही चीजें हैं, जो सार्थक चीजें हैं वो सूप के ऊपर आ जाती हैं, और जो गंदगी होता है, जो भूसा होता है, जो थोथा चीज होती है, वो सब सूप से बाहर नीचे चला जाता है और ऐसे हमारा अनाज साफ हो जाता है। वैसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं अपने अंदर हमेशा अच्छी बात, अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों को रखते हैं। जो अपने अंदर की बुराइयां होती हैं, जो गलत आदतें होती हैं, उन सबको थोथे की तरह उड़ा देते हैं, मतलब अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो हमें भी अपना जो स्वभाव है, अपने जो विचार है, वो एक सूप की तरह ही रखने का जो संदेश है कबीरदास जी इस दोहे में देने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले दोहे की तरफ, जिसमें कबीरदास जी मन को पक्षी से तुलना करते हुए कहते हैं, कबीरा मन पक्षी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसो फल पाए। वापस बोलते हैं कि कबीरा मन पंछी भया, बोलते हैं कि कबीरदास जी की ये जो हमारा मन है ये पंक्षी की भांति है, चिड़िया की भांति है। जैसे चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती रहती है, उसे कोई रोक नहीं पाता, वैसे हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। वो भी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा उड़ता रहता है, कहीं भी चला जाता है। भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसो फल पाओ। इसलिए हमेशा अपने आप को संयमित करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए ऐसी संगति करना चाहिए जिससे हमारे पे जो प्रभाव है अच्छा पड़े। ऐसा ना हो कि हमारी जो संगति है वो गलत हो, क्योंकि गलत संगति का जो असर होता है और जो फल होता है वो भी गलत होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि वैसा ही फल हमारे जीवन पर भी, वैसा ही विचार हमारे जीवन पर भी, वैसे ही संस्कार हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो इस संदेश के साथ ये दोहा भी यहाँ समाप्त होता है। अब जो कबीरदास जी हैं उनके जो वाणी का सार संदेश है यहाँ मैंने दिखा दिया है संक्षिप्त में। अब आपको थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर। कैसा लगा आप सभी को कबीरदास जी के दोहे? कबीरदास जी के दोहे की तो जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। हर लोग, हर प्रांत का व्यक्ति अपनी तरह से उनके दोहे की व्याख्या करता है। मैंने भी अपनी तरह से करने की कोशिश की, मतलब किया है मैंने। आपको कैसा लगा मेरा प्रयास ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं उससे भी आप बता सकते हैं हमें, अगली बार से मैं ज़रूर सुधार करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नए संदेश के साथ, नए दोहे, नए कुंडलियाँ, नए पदों के साथ। नमस्कार।